संविधानवाद के कार्यों के बाद आगे हम संविधानवाद की प्रकृति के बारे में जानेंगे। संविधानवाद की प्रकृति किस तरह की है, किस तरह का दर्शन इसमें दिया गया है। उदारवाद के सिद्धांतों के अनुसार इसकी प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो समर्थन व प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्पष्ट किया जाना यह आवश्यक पड़ जाता है कि संविधानवाद न तो तटस्थ है और न ही स्वतंत्र है। संविधानवाद राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित नियमों, मूल्यों व उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधानवाद क्रियान्वयन से अधिक कुछ भी नहीं है। संविधानवाद की प्रकृति के लिए निम्नलिखित हमें नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, कानून का शासन है, यानी कि संविधानवाद कानून अथवा नियमों का शासन कहलाता है। शक्ति विभाजन, सेकंड पॉइंट, शक्ति विभाजन क्या है कि इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उन्हें बांटा गया है, जैसे न्यायिक शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, व्यवस्थापिका की शक्तियां। जैसे न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति अथवा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई हैं। थर्ड पॉइंट पड़ता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या है? लोकतंत्र, जिसे हम जनतंत्र भी कहते हैं। जनतंत्र यानी कि जनता का जनता के द्वारा बनाया गया शासन, जो जनता के लिए ही होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त है, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली करवाने का अधिकार प्राप्त है। संविधानवाद एक प्रजातांत्रिक सरकार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत अधिकारी को सुरक्षा। इसमें प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में व्यक्तिगत अधिकारी को सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि जो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है वह निर्धारित करना होता है, जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कि यानी कि उनका नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह अपनी स्वतंत्रता पूर्वक एक नियमों में रहकर, कानूनों में बंद कर ही अपनी जो कार्य है वह उन कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक तो करता है, परंतु नियमों में बंद कर। नेक्स्ट पॉइंट, मतभेद तथा विपक्ष। प्रजातांत्रिक देश में विभिन्न तरह के लोगों में मतभेद भी होते हैं। पक्ष तथा विपक्ष में बोलने का अधिकार भी दिया गया है, जो हमारे जैसे मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधानवाद के वैचारिक आधार। वैचारिक अधिकार क्या होंगे? जो आधार यानी कि जो उनके विचार हैं, उन विचारों की प्राकृतिक विधि सिद्धांत है। संविधानवाद कई मायनों में प्राकृतिक विधि की देन है और इससे विचारों के जो आधार हैं वह भी विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का इतिहास। संविधान का इतिहास क्या होता है? यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान से हमें संविधानवाद प्राप्त हुआ है, उसका इतिहास, यानी कि इतिहास किसे कहेंगे? जो हमें संविधान ने प्रदान किया है, तो वह क्या हुआ? संविधान का इतिहास किसे मिला? संविधानवाद को। तो ये क्या है? जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था, यह वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। जनता जो है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका जैसे जो संविधान तीनों अंगों की स्थापना करता है, उनका जनता उन नियमों का पालन करती है। तो वो संविधान के जो हमें नियम मिले हैं, जो संविधानवाद में दिए गए हैं, वह क्या कहलाता है? उसका इतिहास। फिर आगे दिया है संविधान, समाजवादी संविधानवाद। ये हमने पढ़ा संविधान की प्रकृति के 7 रूप। अगला अपना इसमें दिया हुआ है संविधानवाद का समाजवादी रूप, यानी कि जो समाजवादी संविधानवाद है वह क्या है? समाजवादी संविधानवाद राजनीतिक व्यवस्था उन सिद्धांतों व लक्ष्यों पर आधारित होती है जो संविधानवाद से बिल्कुल भिन्न होती है। कार्ल फ्रेडरिक एक थिंकर ने कहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो संविधानवाद के मुख्य विचार से स्वीकार नहीं करता है। समाजवादी संविधानवाद को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट है समाजवाद की आधार स्थापना के दौरान संविधान, यानी कि जो स्थापना के आधार, जो स्थापना के समय जो संविधान था उसका समाजवाद। सेकंड पॉइंट है
विकसित समाजवादी समाज की स्थापना के दौरान संविधान, यानी कि पहले तो है समाजवाद की आधार स्थापना, फिर विकसित समाज की स्थापना, और थर्ड पॉइंट है विकसित समाज के तहत, यानी कि पहले तो है स्थापना, फिर समाज की स्थापना के दौरान जो विकसित समाज, थर्ड पॉइंट है विकसित समाज के तहत, यानी कि जो विकसित समाज के अंदर संविधान है उसमें संविधानवाद क्या स्थान रखता है। फिर समाजवादी संविधानवाद के सिद्धांत दिए गए हैं, उसका विवरण इस प्रकार है। समाजवादी सिद्धांत के जो समाजवादी संविधान है उसके जो सिद्धांत हैं वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है समाजवादी प्रजातंत्र, सेकंड है प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद, थर्ड पॉइंट कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका, फोर्थ पॉइंट मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का समावेश, नेक्स्ट शोषण करने वाले वर्ग तथा साधनों का कोई स्थान न होना, नेक्स्ट पॉइंट सरकार के गणतंत्र के रूप में, नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और लास्ट पॉइंट न्यायिक प्रशासक पद की स्थापना। और संविधानवाद के ये हमने सिद्धांत किए, और अंत में इसका निष्कर्ष हम इस प्रकार करेंगे कि जो संविधानवाद हमने पढ़ा, संविधानवाद का अर्थ, प्रस्तावना, इसके कार्य, इसकी प्रकृति, फिर समाजवादी संविधानवाद और समाजवादी संविधान के सिद्धांत को करने के बाद इसके निष्कर्ष के बारे में हम कहेंगे कि इब्राहिम लिंकन ने 4 जुलाई 1961 को असंतुष्ट व्यक्तियों का एक समूह नामक समस्या को कांग्रेस के सामने रखा। क्या विषय दिया? असंतुष्ट व्यक्तियों का एक समूह, जो कांग्रेस के सामने रखा, और विकसित देशों में समाजवाद व प्रजातंत्र के बीच समझौते द्वारा परीक्षण किया गया। वर्तमान में संविधान की मुख्य धारा में विकास राजनीति के समायोजन के प्रयास किए गए हैं।